हेलो एवरीवन। तो आज हम साइंस का दूसरा टॉपिक देखेंगे, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स को क्या बोलते हैं? पोषक। ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स ये किन किन में होता है? इन एनिमल्स यानी जीवों में किस प्रकार का होता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। माइक्रो का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म पोषण। ठीक है। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन आते हैं? एक तो मिनरल्स आते हैं और दूसरा क्या आते हैं? विटामिन। मिनरल्स क्या होते हैं? हमारे खनिज तत्व जो भी होते हैं। ठीक है। तो मिनरल्स और विटामिन किस में आते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन आते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट यानी वसा। ठीक है। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषण। ये दो प्रकार का होता है, ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक। ऑटोट्रोपिक होता है स्वपोषी और हेटरोट्रोपिक होता है परपोषी। ठीक है। तो ये दो प्रकार का होता है न्यूट्रिशन। फिर उसके बाद आता है इन प्लांट्स यानी पौधों में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है? तो पौधों में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ एनिमल्स वाला है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वाला। ठीक है। यानी मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन्हीं के बारे में हमें जानना है। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स का मीनिंग क्या होता है? खनिज। ठीक है। तो कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? कैल्शियम, आयोडीन और आयरन। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी यानी कमी से कौन सा रोग होता है? एक तो बोन्स यानी हड्डियाँ, और टूथ इश्यूज यानी दांत संबंधी जो भी समस्याएं आती हैं वो भी किसकी कमी से आते हैं? कैल्शियम की कमी से, और हड्डियों में भी। फिर आता है आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गोइटर। गोइटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? घेंगा रोग। ठीक है, घेंगा। और आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ठीक है। तो मिनरल्स में यही सब था कि कैल्शियम, आयोडीन और आयरन। कैल्शियम की कमी से बोन्स और टूथ इशू होते हैं, और आयोडीन की कमी से गोइटर रोग होता है, और आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है हमारा विटामिन। ठीक है। तो विटामिन ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके 6th और 9th वाले दोनों पेपर में, दोनों क्लासेज में इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से देख लेना। और ये मिनरल्स वाला भी। तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में कौन से आएंगे? KEDA यानी इसकी ट्रिक याद रखो, कीड़ा यानी KEDA। ठीक है। और जो बच गए यानी BC यानी वो किस में आ गए? फैट सोल्यूबल। ठीक है। तो अब हम विटामिन के बारे में जानेंगे। और एक चीज़ और लिख लेना, विटामिन की खोज किसने की? ठीक है। तो विटामिन की कैसिमीर फंक ने। तो आप अकेला फंक वर्ड भी याद रख सकते हैं। अगर आपको ये कासिमीर ना याद रहे तो आप लोग फंक भी याद रख सकते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या था? कासिमीर फंक द्वारा विटामिन की खोज की गई। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए का। तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनोल। और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, या इस रोग होता है जेरोथेल्मिया। ठीक है। उसके बाद इसके सोर्स यानी जो भी इसके स्रोत हैं वो, तो कैरोट, मैंगो, एप्पल और पपाया यानी गाजर, आम, सेब और पपीता। ठीक है। विटामिन ए के स्रोत हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट विटामिन बी। तो विटामिन बी में अलग अलग पार्ट हैं। तो विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है? थाइमिन। और डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। जो विटामिन बी में इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकती थी मैंने वो लिखे हैं, फालतू का कोई चक्कर नहीं है। विटामिन B2 में क्या केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लोविन। और B3 का क्या है? विटामिन केमिकल नेम क्या है? नियासिन या नियासिनामाइड। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? पेलग्रा। ठीक है।
फिर आता है विटामिन B5। विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या है? पैंथोथेटिक एसिड, ठीक है। और विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या है? पायरोडोक्सिन, ठीक है। और B7 या B7 को H भी बोलते हैं, तो इसका केमिकल नेम क्या है? बायोटिन। और B9 और B11 का केमिकल नेम क्या है? फोलिक एसिड। और B12 का क्या है? साइनोकोबाल अमीन, ठीक है। और B12 की कमी से डेफिशिएंसी से रोग कौन सा होता है? परनीशियासिस एनीमिया, ठीक है। परनीशियासिस एनीमिया, ठीक है। बहुत कम B2 से पूछे जाते हैं, जो पूछे जाते थे वो मैंने बता दिए, तो एक बार इनको देख लेना। फिर उसके बाद आता है विटामिन C। विटामिन C का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और डेफिशिएंसी से रोग कौन सा होता है? स्कर्वी या ब्लीडिंग गम, यानी मसूड़ों में खून आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसके सोर्स क्या है? लेमन और आंवला। जो भी विटामिन C के यानी जो भी सिट्रिक फ्रूट होते हैं ना, वो विटामिन C के स्रोत होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है विटामिन D। विटामिन D का केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरोल। और डेफिशिएंसी से रोग कौन कौन से होते हैं? रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया, ठीक है। ये रोग होते हैं रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया, ठीक है। और इसके स्रोत क्या है? यहाँ पे लाइट है, ठीक है, LIGHT, ठीक है। सनलाइट और फिश ऑयल यानी सूर्य का प्रकाश और मछली का तेल, इसका क्या है? विटामिन D का स्रोत है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट विटामिन E। विटामिन E का केमिकल नेम क्या है? टोकोफेरोल। और डेफिशिएंसी से रोग क्या होता है? एंटी स्टेरिलिटी यानी बांझपन विरोधी होता है ये, ठीक है। विटामिन E बांझपन यानी जिनको बच्चे नहीं होते। और सोर्स क्या होता है इसका? स्पोर्ट्स। इसको मतलब होता है यानी जो भी अंकुरित, ठीक है। उसके बाद आता है विटामिन K। तो विटामिन K का केमिकल नेम क्या है? फाइलोक्विनोन, ठीक है। और डेफिशिएंसी से रोग क्या होता है? नो ब्लड क्लोटिंग यानी रक्त का थक्का न जमना, ठीक है। जिनको कट लग जाते हैं और उनका रक्त नहीं जमता यानी उनके थक्के नहीं बनता, तो उसमें किसकी कमी होती है? विटामिन K की कमी होती है। तो विटामिन से जो क्वेश्चन बन सकते थे मैंने बता दिए। और अब हम देखते हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन क्या एक फंडामेंटल यूनिट है यानी मौलिक इकाई। और इसमें क्या आता है? अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड में भी दो होते हैं यानी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, यानी आवश्यक जो आवश्यक है और जो गैर आवश्यक यानी जो आवश्यक नहीं है, ठीक है। यानी नीड टू बी कंज्यूम्ड, हमें उपभोग करने की ज़रूरत है, ठीक है। यानी इसमें कौन कौन से आते हैं? ल्यूसिन और स्टेडाइन, और उसके बाद आता है लाइसिन, और उसके बाद आता है ट्रिप्टोफेन, ठीक है। ये इसमें आते हैं एसेंशियल में। और नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं? बॉडी सिंथेसिस ऑन इट्स ओन यानी जो हमारे शरीर से अपने आप संश्लेषित होते हैं, संश्लेषण होता है हमारे शरीर से खुद, यानी बॉडी सिंथेसिस ऑन इट्स ओन, जो हमारे शरीर से अपने आप संश्लेषण करता है हमारा शरीर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ग्लूटामाइन, और फिर उसके बाद है ग्लाइसिन, और उसके बाद है प्रोलाइन, और उसके बाद है अर्जिनिन, ठीक है। ये आते हैं प्रोटीन में। और उसके बाद ये बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स यानी शरीर निर्माण पोषक तत्व होता है प्रोटीन्स, ठीक है। यानी हमारे शरीर के निर्माण में सहायक हैं प्रोटीन्स। और इसके बाद एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? एक तो एग होता है यानी अंडा। तो कई बार इसमें क्वेश्चन को हार्ड करने के लिए पूछ लिया जाता है कि वाइट पार्ट में क्या होता है? जो अंडे का सफ़ेद भाग होता है उसमें क्या होता है? प्रोटीन। और जो अंडे का अंदर का यानी जो योक होता है यानी येलो पार्ट होता है पीला पीला, उसमें क्या होता है? एक तो फैट होता है यानी वसा होती है, और क्या होता है? विटामिन, ठीक है। और जो वाइट पार्ट होता है उसमें क्या होता है? प्रोटीन, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है? 42% किस में पाई जाती है? सोयाबीन में, ठीक है।
ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है, तो सोयाबीन में। ठीक है, उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अब हम देखेंगे। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड एनर्जी यानी हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और ये कार्बोहाइड्रेट्स दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल यानी सरल और कॉम्प्लेक्स मानी जटिल। ठीक है, तो सिंपल में कौन से आते हैं, मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड में क्या होता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, यानी जिसमें एक मॉलिक्यूल चीनी का एक अणु हो। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स में कौन से होते हैं, जिनमें दो मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, यानी जिसमें चीनी के दो अणु हों। ठीक है, यानी डाइसैकेराइड में क्या होते हैं, टू मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। और इसकी एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। यानी सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये किसके एग्जाम्पल हैं, डाइसैकेराइड के। उसके बाद आता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का में होता है मैनी मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, इसमें बहुत चीनी के कई अणु यानी बहुत ज़्यादा अणु मौजूद होते हैं। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज। ठीक है, इसमें ये कई बार एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि मोनोसैकेराइड का है, डाइसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, मोस्टली ग्लूकोज, लैक्टोज और स्टार्च के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, तो इनको ध्यान में रखना। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स से यही पूछा जाता है, ये मैंने बता दिया है। उसके बाद आता है फैट। ठीक है, फैट को हिंदी में क्या बोलते हैं, वसा। ठीक है, तो अभी हम फैट के बारे में जानेंगे। तो फैट दो प्रकार की हो गई, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को हिंदी में क्या बोलते हैं, संतृप्त, और अनसैचुरेटेड को असंतृप्त। ठीक है, सैचुरेटेड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और ये हार्ड टू डाइजेस्ट, यानी पचाने में क्या होगी, मुश्किल। और ये किस किस में पाई जाती है सैचुरेटेड फैट, एनिमल फैट यानी पशु के फैट में, और ट्रांस वसा में। ठीक है, और उसके बाद आता है अनसैचुरेटेड, यानी इसमें क्या होंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे और इजीली टू डाइजेस्ट, यानी पचाने में क्या होगी, आसान होगी। और ये किस किस में होती है, वेजिटेबल ऑयल में और प्लांट फैट में, यानी वनस्पति तेल में, और क्या होगी, और वनस्पति वसा में। ठीक है, तो इसमें फैट दो प्रकार की, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड और हार्ड टू डाइजेस्ट, और इसके एग्जांपल हो गए एनिमल फैट और ट्रांस फैट। और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगे और ईजिली टू डाइजेस्ट होगा। और ये इसके एग्जांपल कौन कौन से, वेजिटेबल ऑयल और प्लांट फैट। ठीक है, उसके बाद आते हैं मैंने विटामिन। देखो इसमें मैंने कौन कौन से करवा दिए हैं, इसमें फैट करवा दिया, विटामिन करवा दिए, जो भी मिनरल थे वो भी करवा दिए, मिनरल्स के बारे में करवा दिया, और क्या करवा दिया आप लोगों को, कार्बोहाइड्रेट का करवा दिया, कार्बोहाइड्रेट करवा दिया, और इसमें एक क्या करवा दिया, प्रोटीन करवा दिया। तो यही 5 आप लोगों के सिलेबस में है, फैट, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, जो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, तो अब जो इनके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं क्वेश्चन, उनके बारे में अब हम देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम, यानी निम्नलिखित में से किस में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो किस में बताया था, सोयाबीन में, और कितनी होती है, 42%। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होती है, सोयाबीन में, सबसे ज़्यादा दालों में होती है प्रोटीन। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ गोइटर। इसमें क्या बताया था तुम लोगों को शुरुआत में, यानी गोइटर रोग किससे होता है, गोइटर को क्या बोलते हैं, गंडमाला, या इसको क्या बोलते हैं, घेंगा। ठीक है, तो ये किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। ठीक है, गोइटर रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ एट्रोट्रोप्स। ये एट्रोट्रोप्स वाले उसमें थे, ये आपके है तो नहीं,
जो भी वो बताए थे प्लांट्स में बताए थे उसमें होता है, ठीक है। तो ये छोड़ो आप लोगों, फिर भी ये बता देती हूँ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रोप्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। तो अभी देखो आप लोगों को हेटरोट्रोप्स के बारे में भी ना पता हो तो इनमें ये देखना कि इनमें एक अलग कौन सा है। तो ये कार्निवर्स करवा रखा है आप लोगों को, ओमनिवर्स और आर्बिवर्स, ये तीनों क्या है सेम। तो इसमें कंज्यूमर क्या है अलग है, तो कौन सा हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया इसका आंसर, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता। उसके बाद आता है नेक्स्ट, निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिचेस्ट इन विटामिन सी। विटामिन सी के लिए क्या बताया था, ये जो भी सिट्रस फ्रूट होते हैं ना उनमें क्या होता है विटामिन सी। तो इसमें देख लो खट्टा पदार्थ कौन सा है, तो कौन सा हुआ, आंवला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिलेटेड टू, ये कौन सा रोग बताया था आप लोगों को शुरुआत में, तो ऑस्टियोपोरोसिस किसके बारे में बताया था, यानी अस्थि सुदृढ़ता, यानी जो अस्थि मतलब ये क्या मतलब होता है इसका बोन्स, यानी तो कौन सा बताया था, इसके रिलेटेड कौन सा था, विटामिन डी। और विटामिन डी का स्रोत क्या बताया है मैंने, विटामिन डी के स्रोत कौन कौन से हैं, सनलाइट और क्या बताया था, फिश ऑयल, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सिलेक्ट द वाटर सोल्यूबल विटामिन अमंग द फॉलोइंग, यानी जल में घुलनशील कौन से हैं। तो देखो वाटर के लिए क्या, फैट के लिए क्या ट्रिक बताई थी, कीड। तो इनसे अलावा जो बच गया वो कौन सा हो गया, वाटर सोल्यूबल, तो के इसमें आ गया, तो ई नहीं है, फिर डी है और फिर ए, तो कौन इसका आंसर क्या गया, वाटर सोल्यूबल कौन सा है, विटामिन सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया खालिस्तान की मौजूदगी में होती है। तो किसकी मौजूदगी में होती है, क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, 6CO2 प्लस में क्या होता है, 6H2 होते हैं, और ये आगे जाकर क्या बनता है, C6H12 और O6 और क्या होता है यहाँ पे 6O2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सोल्यूबल विटामिन दैट्स प्ले ए रोल इन ब्लड क्लोटिंग, यानी जिसका ब्लड क्लोटिंग में काम है, और बोन मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल। देखो एक चीज़ तो ये देखो कि फैट सोल्यूबल कौन कौन से थे, यानी फैट सोल्यूबल में कौन सी ट्रिक बताई थी, कीड़ा, ठीक है। तो इसमें क्या करो, पहले तो ऑप्शन को वो एलिमिनेट करना सीखो। तो विटामिन तो क्या है, फैट सोल्यूबल में कौन सा है, तो विटामिन के हो सकता है, तो और इसमें कौन सा, ई नहीं है, फिर डी नहीं है, फिर ए। तो ये दोनों ऑप्शन तो सबसे पहले ही कट गए क्योंकि ये क्या है, वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट के इसमें क्या बताया गया है कि रोल इन ब्लड क्लोटिंग, यानी जो सहायक किसमें ब्लड क्लोटिंग में है, जो ब्लड क्लोटिंग वाला किस में बताया था, विटामिन के में। और विटामिन ए में तो क्या बताया था, नाइट ब्लाइंडनेस, जो आँखों के रोग हैं वो होते हैं विटामिन ए से। तो इसमें विटामिन ए कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या गया, विटामिन के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, विच विटामिन इज प्रिपेयर्ड बाई आवर बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट से कौन सा बताया था, विटामिन डी। और इस विटामिन डी का एक और स्रोत क्या है, फिश ऑयल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी फ्लोइम, दो चीज़ें थोड़ी ध्यान रखना कि तो इसमें फ्लोइम एक तो होता है फ्लोइम और एक क्या होता है, जाइलम, ठीक है। ये दो वर्ड आप ध्यान रखना। तो फ्लोइम का क्या, इसमें सबसे पहले देखो जाइलम के बारे में। तो इसमें
जाइलम का काम क्या होता है, जो भी वाटर होता है और उसमें घुले हुए जो भी मिनरल्स होते हैं तो उनको ले जाता है। तो वाटर और मिनरल्स का को कौन लेके जाता है, जाइलम, ठीक है। और जो भी फूड को लेके जाता है यानी खाद्य पदार्थों को, एक मिनट, और ये फ्लोएम फ्लोएम किसको लेके जाता है, फूड को, ठीक है। और जाइलम किसको ले जाता है, वाटर और जो भी मिनरल्स होते हैं उनको। तो ये दोनों फैक्ट भी थोड़े आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि आपके में पूछ लेता है, ठीक है। और इसमें एक और शायद रह गया, एक इसमें पूछ लेता है स्ट्रोमा और ग्रेना के बारे में। तो इसमें यही पूछेगा कि डार्क रिएक्शन कौन से में होती है, रिएक्शन, और ग्रेना में कौन सी होती है, लाइट रिएक्शन। बस इतना ही ध्यान रखना आप लोग। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन और ग्रेना में कौन सी होती है, लाइट रिएक्शन, ठीक है। ये क्लोरोफिल वाले में है, ठीक है। और वो क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो पत्तियों में होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये न्यूट्रिएंट्स, जो भी ये न्यूट्रिएंट्स वाला टॉपिक था, कंप्लीट समझ आ गया होगा और क्वेश्चन भी पता लग गया होगा कि कैसे कैसे आते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और साइंस की सीरीज़ कैसी लग रही है ये भी बताना। थैंक यू सो मच।